वेलकम टू माई क्लास। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 8 इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, ये आपका चैप्टर 8 से स्टार्ट हो गया। इसके लिए पहले हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस अबाउट ईच ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन देयर प्लेन इज 0 सेपरेटली। तो हमारे पास एक कोप्लेनर फोर्सेस का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब हमारे पास जो उसका अलजेब्रिक सम है वो 0 हो जाए। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास कुछ दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस में अगर हमारे पास एक सिंगल फोर्स पे हो तो हमारे पास R0 हो जाएगी। अगर पूरा सिस्टम हमारे पास कपल हो तो उनका अलजेब्रिक सम, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 2 है। A system of coplanar forces is in equilibrium if the algebraic sum of the moments of all the forces about each of 2 points A and B in their plane is 0 separately and the algebraic sum of their resolved parts in a direction not perpendicular to AB is also 0। तो हमारे पास इस आर्टिकल में क्या है, अगर हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस का कोई सिस्टम हो, वो इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी। अगर हमारे पास इसका अलजेब्रिक सम 0 है तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता कि वो परपेंडिकुलर टू AB 0 हो या ना हो। उसके लिए हम आर्टिकल करते हैं। इस आर्टिकल में आपको प्रूफ नहीं करना, सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखना ही आपका क्वेश्चंस में यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस दैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम आर। तो हमारा ये आर्टिकल है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस दैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग अ रिजिड बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम आर द अलजेब्रिक सम of the resolved parts of the forces along any perpendicular direction is 0 separately. Second है, the algebraic sum of the moments of the forces about any points in their plane is 0। सेम पार्ट है, इसमें हम रिजॉल्वेंट जो अलजेब्रिक सम लेना होता है वो हमने क्या लेना होता है, 0। तो इसके लिए हमारे पास वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल क्या है हमारे पास, पहले हम उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। हमने डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फोर्सेस की डायरेक्शन को मार्क कर लेना है। देन हमारे पास इस रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट क्या है, हमने रिएक्शन ऑफ द स्मूथ सरफेस निकालनी है और उन्हें बॉडी इज़ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, उसका द रिजल्टेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस इक्वल फोर्सेस F एंड F बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन देम एंड इट्स मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका लेना है हमने 2F cos ऑफ थीटा। ठीक है, वेयर हमारे पास 2 थीटा क्या होगा, उनमें एंगल होगा। अगर हमारे पास नेक्स्ट जो स्मूथ बॉडी है वो रेस्ट पे है, किसी के अगेंस्ट कोई परपेंडिकुलर में कोई हैंग नहीं हो रही, तो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेना है। नेक्स्ट हमने सेलेक्टेड 2 सूटेबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस लेनी है, OX और OY वो जैसे हमारे पास एक्सिस होते हैं ना, X एक्सिस के पैरेलल और एक Y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, फिर अलजेब्रिक सम निकालना है, OX के अलॉन्ग और OY के अलॉन्ग उनको 0 के इक्वल इक्वेट करना है। देन हमने उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। इसके लिए आप फर्स्ट एग्जांपल देखो, अ लैडर ऑफ लेंथ 4L एंड वेट W रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल पे हमने क्या किया, उसमें लैडर लगा दी। लैडर की लेंथ थी 4L। तो हमारे पास ये हमने BA जो ली है वो हमारे पास कितनी होगी, AB वो 4L होगी। ठीक है, तो हमने सेंटर में G पॉइंट ले लिया तो AG कितनी हो जाएगी, 2L। और एक हमने C ले लिया, वो हाफ जो GL था, ये पूरी हमारे पास क्या है, 4L है। अगर ये पूरी 4L है तो G पे उसकी कितनी हो जाएगी, वो 2L हो जाएगी। 2L के बाद हमारे पास नीचे की लेंथ 2L हो जाएगी और ऊपर की लेंथ 2L हो जाएगी। देन हमने कोई C पॉइंट कुछ ऐसा ले लिया जिसमें हमारे पास वो इसका फोर्थ हिस्सा है, तो वो कितनी आएगी, L/2। ठीक है जी। और AD हमने कोई ले लिया पॉइंट A लेंथ का। ठीक है, तो रिजॉल्व किया हमने हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो वहाँ से हमारे पास S किसके इक्वल है, T के, और R के अकॉर्डिंग क्या है, 2W + W इज इक्वल्स टू 3W। उसके अराउंड मोमेंट्स ले ली। ये 5th चैप्टर, इसके लिए 5th चैप्टर अच्छे से कर लेना। पहले मोमेंट्स ली, 2W के साथ परपेंडिकुलर क्या था, L/2 cos थीटा, प्लस फिर W के साथ 2L cos थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, और S के साथ हमारे पास क्या होगा, 4L sin थीटा। तो ये हमने रिजॉल्व कर लिया, उसकी मोमेंट्स ले ली। मोमेंट्स लेने के बाद उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये T की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट सेम एग्जांपल है, इसमें भी हमने T की वैल्यू निकालनी है, इसको खुद सॉल्व करना।
फिर इस उस टी की वैल्यू के बाद हमने नॉर्मल डायरेक्शन शो करनी है, वो एस और आर की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, रोड इज़ मूवेबल इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट हिंज एट वन एंड at the other end is fastened a weight equal to the half of the weight of the road. This end is fastened by the string of length L to a point at the height C vertically over the hinge. Show that the tension in the string is LW by C, where W is the weight of the road. ठीक है जी, उसके लिए हमने क्या लेना है, उसके लिए हमने पहले एक रोड ले ली वर्टिकल ए बी। ठीक है जी, ये ए बी रोड ले ली। उसके लिए हमने एक रिएक्शन आर ले ली एट पॉइंट ए पे। ठीक है जी, और एक हमने टेंशन टी ले ली बी सी पे। ठीक है, वो उसमें क्या था, कुछ वेट हैंग था, तो ये बी सी पे कुछ टेंशन टी क्रिएट हो जाएगी। उसके अगेन हमने सभी कंपोनेंट्स को ले लिया। ठीक है, उनको लेने के बाद हमने क्या लिया, टेंशन टी बी सी में ले ली, और वेट डब्ल्यू जी पे हैंग हो रहा है, और डब्ल्यू बाई टू किस पे हो रहा है, बी पे हो रहा है। और एक्स एंड वाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स है आर के, तो हमारे पास एंगल बी ए डी था, वो थीटा था। अगर वो थीटा था तो हमने उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट्स ले ली। टी के साथ हमारे पास कितना आएगा, ए बी साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू के साथ हमारे पास पीछे का डिस्टेंस ए जी कॉस ऑफ थीटा प्लस डब्ल्यू बाई टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। उसको मूवमेंट्स ले ली, मूवमेंट्स लेने के बाद यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली। देन हमने उसकी वैल्यू जो हमने टी की शो करनी थी वो डब्ल्यू बाई सी करनी थी, तो हमारे पास साइन ए ओवर साइन बी आया। तो साइन ए की वैल्यू हम साइन फॉर्मूला लगा के अलग निकालेंगे और साइन बी की निकाल लेंगे। यहाँ से ये आ गया हमारे पास एल बाई सी। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद करना, सेम है। ठीक है जी, इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द यूनिफॉर्म रॉड्स ए बी बी सी सी डी हुज वेट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ्स ए बी सी ज्वाइंट एट बी एंड सी and are resting in a horizontally position on two smooth pegs. The distance between which is x show that x is equals to a square by 2a plus b plus c square by 2c plus b plus b। हमने इस वैल्यू को शो करना है। उसके लिए हमने क्या लिया, आप देखो, पहले हमने कोई एक रोड ले ली ए बी, फिर इसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट बी सी, इसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट सी डी। ठीक है जी, इन पार्ट्स को लेने के बाद हमने ए डब्ल्यू वेट ए बी पे हैंग किया। ठीक है, बी डब्ल्यू बी सी पे और सी डब्ल्यू सी डी पे हैंग करने के बाद हमने इसके मिड पॉइंट जी वन जी टू जी थ्री पे किया था। तो हमने इसके दो एंड पेग्स ले लिए, जो हमारे पास पी पे एक रिएक्शन, एक बी पे सी और क्यू। ठीक है, ये हमारे पास उनकी रिएक्शन आ रही है। इनको लेने के बाद हमारे पास हमने देखा कि पी बी की लेंथ कितनी है, x1 लेट कर ली, और सी क्यू की लेंथ हमने लेट कर ली x2। ठीक है जी, इनको लेंथ को लेट करने के बाद हमने कंसीडर किया कि वाई एंड वाई डैश है वो हमारे पास बी एंड सी पे हिंजेस हैं। ठीक है, वाई एंड वाई डैश। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो उसके अलॉन्ग कंपोनेंट्स आएंगे, हमने उसको ऑपोजिट मैनर में बैलेंस करना था, तो हमने ले लिया वाई प्लस वाई डैश का ये ऑपोजिशन में क्या बैलेंस कर रहा है, बी डब्ल्यू। ठीक है, तो वाई बी जी टू इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, वाई डैश जी टू सी, पीछे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस उनके। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई। देन हमने क्या किया, ए बी पूरी को रोड को कंसीडर किया था, उसके मूवमेंट्स अबाउट किसके ले लिए, पी के अबाउट लेंगे, तो हमारे पास ए डब्ल्यू के साथ पीछे वाला डिस्टेंस जी वन पी और वाई के साथ पीछे वाला बी पी। ठीक है, और बी डब्ल्यू बाई टू, बी डब्ल्यू हाफ के पीछे वाला बी पी, तो हमारे पास ये ए बी की रोड का हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली हम ऐसे पीछे वाली रोड का निकाल लेंगे, सी डी रोड का। ठीक है, सी डी के लिए हमारे पास ये मूवमेंट्स आ गई, दोनों की मूवमेंट्स अलग अलग ली थी, तो हमारे पास यहाँ से x1 और x2 की वैल्यूज़ निकल के आई। जब x1 और x2 की वैल्यू निकल के, तो हमारे पास पूरी पी क्यू क्या थी, पी बी प्लस बी सी प्लस सी क्यू, तो यहाँ से तीनों की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास पूरी x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये था आपका टॉपिक कोप्लेनर फोर्सेस का, उसमें हमने मूवमेंट्स को ज़ीरो लेना था। नेक्स्ट हमारे पास है आपका कॉन्स्ट्रेंट मोशन। कॉन्स्ट्रेंट मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन कॉन्स्टेंट व्हेन वन और मोर पॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर फिक्स्ड। इफ वन पॉइंट ऑफ अ बॉडी इज फिक्स्ड इट कैन टर्न अबाउट दैट पॉइंट ओनली। इफ टू पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी आर फिक्स्ड then it can turn about the axis joining the 2 points.
If 3 points not all lying on the same line are fixed, the body itself would be fixed and it cannot move at all. कांस्टेंट मोशन हमारे पास होता है जब दो एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स हमारे पास एक बॉडी पे फिक्स हों, तो अगर जो बॉडी पे फर्स्ट पॉइंट फिक्स है उसको हम किसी पॉइंट के अराउंड टर्न कर दें, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास है कुछ ऐसे फिर फिक्स हो जाएं कि हमारी वहाँ पे जो बॉडी है उसका एक्सिस ज्वाइन हो जाए, तो वो कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट बॉडीज़ में हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या बनता है, व्हेन वन पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी इज़ फिक्स्ड. सेकंड केस है व्हेन एन एक्सिस इज़ फिक्स्ड. तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन करते हैं कि एक्सिस को फिक्स करके जब हमारे पास जैसे हमने दिया होगा उन्होंने कि पॉइंट को फिक्स करना है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपलिंग. टॉपलिंग क्या होता है, अ बॉडी will topple about a point or a line if the algebraic sum of the moments of the forces about that point or line on side is greater than the algebraic sum of the moments of the forces on the other side. ठीक है, बॉडी को टॉपल तब कहेंगे जब एक पॉइंट और एक लाइन पे जो अल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ले हम फोर्सेस का वो दूसरी साइड से ग्रेटर आई जाए, उसके इक्वल आ जाए. ठीक, सॉरी ग्रेटर ही आए. ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल देखो, ट्रायंगुलर लेमिना ऑब्ट्यूज एंगल एट सी. ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने सी पे ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया और साइड जो ए सी है उसका कॉन्टैक्ट ले लिया इस टेबल से. तो हमने शो करना है जो लीस्ट वेट है बी पे सस्पेंड हो रहा है वो ओवर टर्न करेगा ट्रायंगल को. अगर वेट है वेट तो हमारा ये ए पॉइंट ना यहाँ से ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ए पॉइंट टर्न होके इस साइड आए. ठीक है, तो वो ओवर टर्न हो जाएगा. तो उसके लिए हमने ले लिया कि इसके वर्टिसेस को लेना स्टार्ट किया. लेट द वर्टिकल्स थ्रू जी द सी जी ऑफ द लेमिना. सी जी को हमने इसका लेमिना माना. ठीक है जी, तो उसके लिए हमारे पास सी एफ की वैल्यू कितनी होगी, ए सी एफ की. ठीक है, ए लेंथ इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस सी, हम पीछे वाला एंगल होता है. ठीक है, ये अगर सी है तो पीछे कितना होगा 180 माइनस सी लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग. तो हमारे पास कॉस सी का फॉर्मूला लगा दिया हमने. जो एंगल होता है हमारे पास उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab. ठीक है, इसके बाद हमने डी ई दिया. डी ई कितना होगा 1/3 डी एफ के. डी एफ कितना है डी सी प्लस सी एफ, तो हमने वो वैल्यूज़ पुट कर दी. ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट सी ई की वैल्यू ले ली. सी ई की वैल्यू लेने के बाद हमने इसकी मूवमेंट्स ले ली अबाउट सी. तो इसमें सी एफ और सी ई की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी वो पुट कर देंगे, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है जी, इसमें अगर कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स कंफर्म कर लेना और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय.